हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये किस यूनिट का टॉपिक है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दैट इज़ द चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, यहाँ जो इस टॉपिक की हम बात करें, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा या इसके एप्लीकेशन से होगा। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे हम सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे, बट हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम करते क्या हैं। ठीक है बच्चों, देखो, द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिस, वो क्या एक्सप्रेस करती है? इट्स डिपेंडेंस, इट्स मीन्स फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस ऑन द base quantities. That is the very simple meaning of dimension of any physical quantity as a product of symbols or powers of symbols representing base quantities. ठीक है बच्चों, हम इसको देखेंगे। नोटेशन क्या होता है? एक स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर हम क्या लिखते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हैं, अगर मैंने यहां लेंथ लिखा बच्चों, तो इस लेंथ का इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है? मीन्स डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर हम यहां एरिया लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एरिया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, कितनी हैं बच्चों? 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और उनके कोरस्पॉन्डिंग सिंबल्स ऑफ डायमेंशन है। पहले हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट अस राइट डाउन। देखो बच्चों, होता क्या है यहां पर? बेस क्वांटिटी, here is symbols of dimension. ओके, बेस क्वांटिटी हम जानते हैं कौन कौन सी है बच्चों? 7 होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance and luminous intensity। ठीक है बच्चों, यही 7 हमारे पास क्या होती है? बेस क्वांटिटी, और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, देखो, सिंबल्स ऑफ डायमेंशन, इसका सिंबल क्या है बच्चों? L है, M है, T फॉर द टाइम, और टेम्परेचर के लिए एक सिंबल ये यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको मोर अप्रोप्रिएटली बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, करंट के लिए I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए J। ये क्या होता है बेटे? सिंबल्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, आप किसी उस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना जो हमने किया था। A लिखा था, CDMOL, वो क्या थे हमारे पास? सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। ये क्या है? सिंबल्स ऑफ डायमेंशन। फाइन। जनरली आपकी बुक में किन के बारे में लिखा जाता है? LMT। देखेंगे आप, यही लिखा जाता है। ये कहाँ है? ये भी होते हैं, बट वहां एक वर्ड यूज करता है आपके पास, मैकेनिक्स।
द वर्ड इज मैकेनिक्स। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उनको MLT में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कंप्लीट NCERT में MLT के बारे में बात करता है, क्योंकि वहाँ उसने लिखा हुआ है इन मैकेनिक्स, ठीक है बच्चों। सो इस चीज़ को भूलना मत, अदरवाइज जो ये रिमेनिंग फोर्स हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको लिखना कैसे होता है। देखो, अगर मैं बात करूं लेंथ है, जो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L हमने बता दिया है, या हम बोल सकते हैं L की पावर 1, जो यहाँ लिखा है पावर्स ऑफ सिंबल्स। आया आपको समझ में? ठीक है। बात करते हैं एरिया। देखो बच्चों, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। बच्चों किसी चीज से कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। एरिया देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 5 मीटर है, ये फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। देखो बच्चों, ये जो मीटर है किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। मीटर लेंथ की। अब एरिया क्या होता है? 5 मीटर इंटू 2 मीटर, तो हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ। सो एरिया क्या होता है आपके पास? लेंथ इंटू लेंथ। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? अब इस चीज़ को हमें क्या लिखना है? देखो, लेंथ के लिए L, इस लेंथ के लिए L, व्हाट वी कैन राइट L टू द पावर 2। पावर्स ऑफ सिंबल्स या प्रोडक्ट ऑफ सिंबल्स, दोनों ही जो वर्ड हैं इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। सो हम बोल सकते हैं जो एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? L2। इसी तरीके से वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर हम इसी पिक्चर को क्या करें बच्चों, इसी पिक्चर को हम एक क्यूबॉइड बना देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? ये 2 मीटर था, ये 3 मीटर कर दिया हमने, कोई भी क्यूबॉइड बना दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? दिस वन, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीन्स लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, इट मीन्स L क्यूब। फाइन बच्चों, यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है, चाहे हम लेंथ की डायमेंशन लिखें, चाहे हम एरिया की लिखें, चाहे हम वॉल्यूम की लिखें, इन ऑल द केसेस बेस क्वांटिटी इज सेम। क्या सेम है? बेस क्वांटिटी सेम है, ठीक है बच्चों। सो आप एक लाइन लिख सकते हैं, देखो बच्चों, यहाँ क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटी L, तीनों में सेम है, बट एक्सपोनेंट या हम पावर बोले वो क्या है? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। सो इसी वजह से हम बोल सकते हैं डायमेंशंस आर डिफरेंट। फाइन। सो बच्चों बिल्कुल कंसेप्चुअली चलना है हमें, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें साथ साथ लिखते हुए चलना है। देखो बच्चों, फॉर अ प्योर नंबर, the exponent or power of base quantity is 0। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी प्योर नंबर क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है? एक प्योर नंबर है, एक एग्जैक्ट नंबर है। क्या मैंने बोला है 2 मीटर या 2 केजी या 2 सेकंड? नहीं, हमने किसी भी तरीके की यूनिट का यूज़ नहीं किया, इट इज़ जस्ट अ नंबर। सो अगर हम इसका डायमेंशन लिखें, अगर ये नंबर है, इसके पास कोई यूनिट्स नहीं है, तो ना तो ये मास पे डिपेंड करेगा, ना ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना ये टाइम पे डिपेंड करेगा। ये किसकी बात है बच्चों?
मैकेनिक्स में हम डील करते हैं MLT, ठीक है बच्चों। सो हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है बच्चों, 1। कोई दिक्कत है? सो इसका डायमेंशन ये होता है m0, l0, t0। मीन्स ना तो ये मास पे डिपेंड करता, ना ये लेंथ पे करता, ना ये टाइम पे करता, ठीक है बच्चों। 1। सो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज योर 2 बच्चों। z नहीं है, दैट इज द 2। दिस इज द सिचुएशन। सो इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का मीनिंग अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, कि समटाइम्स आपको वर्ड मिला होगा डायमेंशनलेस। उसका मीनिंग क्या होता है कि वो क्वांटिटी जो हमारे पास बेस क्वांटिटी हैं उन पे डिपेंड नहीं करती। फाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनलेस। देखो बच्चों, ये हमने एक पॉइंट लिखा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखते हुए चलना है, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। ये तो हमने बच्चों कुछ पार्टिकुलर केसेस किए हैं, ठीक है। इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को, लेट अस सी। बात करते इन जनरल। इन जनरल द डायमेंशन ऑफ any physical quantity can be written as, कैसे लिखेंगे बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एज m to the power l2, m to the power a, b, t to the power c, d। ये किसका सिंबल है बच्चों, टेम्परेचर के लिए E, F, G। 1 2 3 7 ऐसे लिखा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इन जनरल, ठीक है। इन जनरल फॉर सम पावर्स A, B, C, D, E, F एंड G, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम और सिंपली वे में हम आपको बता देते हैं। देखो, लेट हम बोल सकते हैं लेट R be any physical quantity, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ये रेडियस भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। सो हमें इसका डायमेंशन लिखना है इन जनरल, तो वो क्या होगा, m to the power a, l to the power b, t to the power c, I to the power d, and that is the symbol for thermodynamic temperature, F, G. This is the original one, जो आपको समटाइम्स बताया नहीं जाता और बुक में गिवन भी नहीं है। जनरली बुक में कहाँ तक गिवन होता है, यहाँ तक। इन तीनों को हम छोड़ देते हैं, बिकॉज वो वर्ड यूज क्या करता है बच्चों, मैंने बार बार बोला है, इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स वर्ड यूज करता है। ऐसा क्यों करता है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस का ओरिजिनल मीनिंग है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल यही सही होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेंथ की, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें लेंथ, हमें लेंथ का लिखना है, हम लिख देते हैं सिर्फ बच्चों L1।
बट ओरिजिनली ये किसके इक्वल होता है? क्या ये मास पे डिपेंड करेगा? नो। 1 0 0 0 n टू द पावर 0 g टू द पावर 0। ओरिजिनली ये आंसर होता है, बट क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ सिंपल हम क्या लिख देते हैं? L1। ठीक है बच्चों, सो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब आप MLT की फॉर्म में लिख रहे हैं, इट मीन्स जनरली आप मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल ये कंप्लीट होता है, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 है ना बच्चों, तो डिपेंडेंस तो किसी और पर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम इसको रफ कर देते हैं, हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एक हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फाइंड आउट करते हैं बच्चों, मैं इसको भी रफ कर देता हूं। देखो, हम डायमेंशन निकालना स्टार्ट करने लाइक स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, फाइन। डिस्टेंस होता है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। मीटर, मीटर किसका यूनिट है बच्चों? लेंथ का। सो डिस्टेंस भी क्या होता है? एक लेंथ ही होता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नीचे क्या आपके पास? टाइम है। लेंथ के लिए जो हमारे पास डायमेंशन है वो L होता है, टाइम के लिए T। सो व्हाट यू कैन राइट L1 T -1। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारे पास स्पीड है L की पावर 1 पर डिपेंड करता है और T की पावर -1 पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। दैट इज द केस। बात करते हैं वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ये आपने आपकी छोटी क्लास में जरूर किया होगा, ठीक है। लिटिल बिट आइडिया इनके बारे में है, बाकी डिटेल हम बाद में डेफिनेटली करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो भी मीटर की फॉर्म में होता है, इट मीन्स वो भी एक लेंथ है। लेंथ अपॉन टाइम। सो L1 T -1, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें नोटिस करनी है बच्चों। मैं आपको ये बारीकियां इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है फिजिक्स को देखने का, वो नज़रिया बदल जाएगा कि आप सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे दैट इज स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। क्या कुछ इनमें डिफरेंस है? L1 T -1, L1 T -1 बोथ आर द सेम, मीन द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर सेम। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। बट यहाँ कुछ तो अच्छा डिफरेंस नज़र आ रहा है। स्पीड है जो, वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है बच्चों? द स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है बच्चों। स्केलर और वेक्टर हम बड़े डिटेल में देखेंगे, बट फॉर दैट मोमेंट, इस मोमेंट के लिए हम समझ लेते हैं स्केलर मीन्स हैव मैग्नीट्यूड। जिसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो 20 मीटर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। बट हम वेक्टर की बात करें, ये क्या होता है? हैव मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसीलिए इसके ऊपर ये साइन लगाया गया है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ 30 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है इन ईस्ट, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। सो वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होती है। देखो बच्चों, क्वांटिटी स्केलर है, क्वांटिटी वेक्टर है, बट डायमेंशन दोनों का सेम है, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? फॉर द टू क्वांटिटीज
वन इज स्केलर, वन इज वेक्टर, डायमेंशन कैन बी सेम। बच्चों ये रिजल्ट्स ऐसे हाईलाइटेड नहीं होते, ना ही ऐसे लगता कि हमें हमारी बुक में कहीं डायरेक्टली गिवन है, बट थ्रू द एक्सपीरियंस, थ्रू योर प्रैक्टिस आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करो बच्चों। फाइन, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, बताओ बच्चों, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन पर यूनिट टाइम टेकन। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वेलोसिटी की तो डायमेंशन हमें पता है, बट चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा। सो बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से देखो, नोट द पॉइंट। In dimensional analysis, magnitude are not considered. Magnitudes are not considered. It is the quality of the type of physical quantity that enters। ठीक है बच्चों, कि हम मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर नहीं करते, इट इज द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट एंटर्स, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, मैं कहूँ चेंज इन वेलोसिटी, या मैं आपसे कहूँ कोई इनिशियल वेलोसिटी, या मैं आपको बोलूँ फाइनल वेलोसिटी, या मैं आपको बोलूँ एवरेज वेलोसिटी, एटसेट्रा। देखो बच्चों, वर्ड्स के ऊपर चलना है हमें। देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। सो मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर नहीं करते, सभी के अंदर एक चीज़ को देखना है, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी। सो हम द टाइप, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स सभी क्या हैं वेलोसिटी, चाहे वो चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली जो हम बात करेंगे वो वेलोसिटी की करेंगे वाइल डीलिंग विद द डायमेंशनल एनालिसिस। इट इज़ द क्वालिटी, चेंज इन वेलोसिटी की क्वालिटी क्या है, फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो वेलोसिटी ही होगा। मीटर पर सेकेंड ही डायमेंशन आएंगे, उसके यूनिट्स होंगी, और कुछ होगा नहीं। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ ये बता देता है, इनिशियल एक वर्ड लगाया हमने, इससे हमारे डायमेंशनल एनालिसिस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी वेलोसिटी को ऐड करके एवरेज निकालना, बट क्या वो मीटर पर सेकंड में नहीं होगा, डेफिनेटली उसी में होगा। ठीक है, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज है, फाइनल है, इनिशियल है, चेंज इन है। डायमेंशन सिर्फ हम किसके लिखेंगे, इसकी एंड इसकी। सो यू कैन राइट एल टी माइनस वन अपॉन टी, टी को ऊपर लेके जाओ -2, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब आप मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाइए फोर्स। जल्दी अपनी नोटबुक में फाइंड आउट कीजिए फोर्स।
फोर्स क्या होता है बच्चों? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की -2, mlt -2, सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, यहां एक लाइन लिख लेते हैं, दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास इन द यूनिवर्स? बच्चों ये मत कह देना सर फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स, दैट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ओके, इन द यूनिवर्स बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बाकी जो सभी फोर्सेस हैं इन चारों फोर्सेस से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सो देखो कोई भी फोर्स हो, आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शनल, टेंशन, स्प्रिंग, कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन यही रहेंगी। इससे पहले जो मैंने बताया था, इट इज द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट मैटर्स। ठीक है, कि जो फोर्स है वो मैटर करता है, वो वर्ड मैटर नहीं करता, वो सिचुएशन मैटर नहीं करती। कि सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हेन वी रोटेट अराउंड अ बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन वी वॉक अलोंग अ रोड। ये अलग अलग सिचुएशंस में हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बट फाइनली वो है क्या? फोर्स। ठीक है, बात करते हैं बच्चों एनर्जी। सेम एनर्जी, अब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, तो सेम यही रूल लगेगा कि दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, टोटल एनर्जी हो सकता है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो हम बता सकते हैं किससे? काइनेटिक एनर्जी से। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ इज ए नंबर। मैंने बोला था नंबर का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, इट इज ए डायमेंशनलेस। ठीक है, सो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वाइल राइटिंग द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। मास का क्या होता है बच्चों? m, वेलोसिटी क्या क्या था? lt - 1 पावर 2। सो व्हाट वी कैन राइट m l to the power 2 t to the power -2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, और हम टॉर्क की डायमेंशन लिख लेते हैं। बच्चों डायमेंशन हम लिखते लिखते बहुत टाइम निकल सकता है, हम इतनी फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, मैकेनिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, जो भी फर्दर चैप्टर आएंगे, जो भी क्वांटिटी आती रहेगी, हम वहीं पर उनके डायमेंशन स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हम बात करते हैं टॉर्क। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाउ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? R क्रॉस F। वही बात है बच्चों, बच्चे कई बार इससे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हमें कहीं नहीं होना है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, डायमेंशनल एनालिसिस में इनका रोल नहीं है। ठीक है, वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है? R। R कोई भी लेंथ है, इसका यूनिट हमेशा मीटर होगा। इट इज़ ए फोर्स, हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन ही होगी। सो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर्स हैं, क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमेशा लेंथ होगा, लेंथ का होता L, फोर्स के लिए M L T - 2। सो व्हाट वी कैन राइट M L1 L1
बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो t-2। देखो बच्चों, टेल मी वन थिंग, this is a different physical quantity, this is a different physical quantity, but dimensions, see the dimensions क्या है दोनों का, सेम है। सो बच्चों क्या पता लगा आपको यहां से, राइट डाउन ए स्टेटमेंट, द dimensionally same physical quantity need not to be the same quantity। कि ये डायमेंशनली तो सेम है फिजिकल क्वांटिटी, बट फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंस है। सो डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज नीड नॉट बी द सेम क्वांटिटी। डायमेंशंस सेम हो सकते हैं बट क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। बच्चों ऐसे ही कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आते रहते हैं, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते रहिए। लिखो बच्चों, जो मैं रेड पेन से लिख देता हूं मार्कर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके पास। कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी लाइंस हैं बट यहां से क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको जब कंपटीशन की सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि जो मैंने यहां करवाया था वहां भी सब कुछ होगा, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट है वो लिखो। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Trigonometric functions like sin theta, cos theta, etc. यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थीटा मस्ट बी डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नहीं। बात कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? e टू द पावर x। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? ln x। ln x का मीनिंग क्या होता है बच्चों? log टू द बेस e x। ln x का मीनिंग यही होता है, ठीक है। हेयर x मस्ट बी डायमेंशनलेस। मीन्स आपने कभी भी देखा होगा log 2, यहां log 2 मीटर कभी नहीं मिलेगा, log 2 मिलेगा। इट इज जस्ट अ नंबर, फाइन। कोई भी यहां पर क्वांटिटी नहीं हो सकती। देखो, इन अ सीरीज एक्सपेंशन, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, इट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। It can be finite or infinite. The terms like x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, ये ऐसी टर्म होंगी। Here x must be dimensionless। ठीक है बच्चों। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से देखना, इनको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा एग्जाम? नेट, IIT, एम्स, जिपमर, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ठीक है बच्चों। हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है, यहाँ जो x है, यहाँ जो x है
यहाँ जो थीटा है दैट इज द एक्स, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइन एक्स है, साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है, कहाँ से होती है, क्या होती है, बाद की बातें हैं, बट फॉर दैट मोमेंट एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। देखो एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर 5 है, सभी के सभी में जो एक्स का इन्वॉल्वमेंट है ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, और होना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम एक ऐसी पॉइंट को समझना चाहते हैं जो बहुत, आप बोल सकते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करता है। इवन मैं आपको ये बता सकता हूं कि उस पॉइंट ने मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया था व्हेन आई वाज इन द 11th और 12th। ठीक है, सो देखते हैं वो पॉइंट क्या है। देखो बच्चों, मैं आपके पास 3 वर्ड लिखता हूं, ये भी नोट है, नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 3 पॉइंट लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, okay, next one is motion in one dimension, okay, and next one is dimension of atom। बच्चों यही कंसेप्ट्स के मीनिंग होते हैं कि आपको सेपरेटली हर एक पॉइंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यहाँ जो डायमेंशन है इसका मीनिंग क्या है। मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन क्या क्या मीनिंग है। डायमेंशन ऑफ एटम, यहाँ डायमेंशन क्या क्या मीनिंग है। जनरली स्टूडेंट्स एक ही लेके चलता है, या कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो वो कंफ्यूजन में ही चलते रहते हैं, बट हमें तो नहीं चलना है कंफ्यूजन में। ठीक है, फाइनली वी वांट टू सिलेक्ट इन द इंजीनियरिंग एंड अ डॉक्टर। ठीक है, देखो एक एक करके देखेंगे। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, दैट इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो यहां जो डायमेंशन का मीनिंग है वो तो हमने अभी देखा है, जो पिछली थोड़ी देर से हम देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, it expresses the physical quantity in terms of the exponent or power of base quantities। ये तो हमने देखा ही है बच्चों, यहाँ डायमेंशन का ये मीनिंग होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज की कितनी पावर या एक्सपोनेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ डायमेंशन ये मीनिंग कन्वे करता है, यहाँ इसका ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, और हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। क्या इंप्लाइज करता है बच्चों ये, 3 डायमेंशंस implies that it gives the dimension of space। ये हमें स्पेस के डायमेंशन के बारे में बताता है। कैसे बच्चों, 1 डायमेंशन, लाइक दैट 2 डायमेंशन, लाइक दैट 3 डायमेंशन, इन दिस वे। यहाँ क्या होगा, सिर्फ x होगा, यहाँ क्या होगा, x और y होगा,
यहाँ क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या हो। तीनों को हम बहुत डिटेल में देखें, बट फॉर दैट मोमेंट इस डायमेंशन के मीनिंग को समझना है। इसको हम क्या बोल देते हैं, 1D 2D 3D, D फॉर द डायमेंशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, जब हम बात करते हैं 1D की या 1 डायमेंशन की, सो उस केस में कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, वो क्या होता है, x। बात करते हैं यहाँ 2D में, 2D क्या होता है, द बोर्ड इज 2D। देखो ये आपके पास क्या है, x, ये आपके पास क्या है, y, सो ये 2D है। सो यहाँ पर किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए मैं पूछ रहा हूँ इसकी पोजीशन बताओ, तो क्या करोगे, जो ये x है आपके पास, दैट इज योर x एंड दैट इज योर y। सो यहाँ से क्या करोगे, ये डिस्टेंस मेजर करोगे और यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करोगे, मीन्स दो कोऑर्डिनेट मेजर करने हैं, दैट्स वाई 2D। और इसी तरीके से 3D, डिटेल्स फर्दर होगी। डायमेंशन ऑफ एटम इंप्लाइज दैट, ये क्या बताता है हमें, implies the size of an atom। फाइन। सो बच्चों देखो हमने डायमेंशन का यूज किया अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो सिंपली डायमेंशन लिखना इज मीनिंगलेस। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सेंस में आप यूज करना चाहते हो, डायमेंशन इज मीनिंगलेस, डायमेंशन इज मीनिंगलेस, बट यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन की बात कर रहा है डायमेंशन में, यहाँ क्या कर रहा है, डायमेंशन ऑफ एटम सॉरी। सो इस डायमेंशन का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स होता है। सो कभी भी आप ये कन्फ्यूजन लेके मत चलना कि डायमेंशन हर जगह एक जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना, और मोस्ट प्रोबेबली आपका पहले ही लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।